नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल शुभ संस्कार पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। प्रेम से बोलिए भगवान लड्डू गोपाल की जय। भगवान श्री कृष्ण के छठी उत्सव की आप सभी को मंगलमय शुभकामनाएं। भगवान लड्डू गोपाल की कृपा से आपका जीवन मंगलमय हो और आपकी हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो। दोस्तों, जन्माष्टमी के बाद भगवान श्री कृष्ण की भगवान लड्डू गोपाल की छठी मनाई जाती है और जो भक्त विशेष रूप से जन्म कराते हैं भगवान श्री कृष्ण का खीरे के द्वारा, उनके लिए यह नियम अत्यंत आवश्यक होता है कि भगवान श्री कृष्ण की छठी वो जरूर मनाएं। वैसे आपके घर में अगर लड्डू गोपाल जी हैं, आप उनका जन्मोत्सव मनाते हैं, जन्माष्टमी मनाते हैं, तो आपको छठी का उत्सव भी अवश्य मनाना चाहिए। और आज की इस वीडियो में आप जानेंगे भगवान लड्डू गोपाल का छठी उत्सव कैसे मनाएं, किस प्रकार से मनाएं और हमें इस दिन क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मतलब सारी जानकारी, संपूर्ण छठी की पूजा विधि आपको आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं कि हम छठी का उत्सव किस प्रकार मनाएं। जन्माष्टमी के छठे दिन ही छठी मनाई जाती है। देखिए, जिस प्रकार से हम अपने बच्चों के जन्म के बाद छठे दिन छठी मनाते हैं, छठी की पूजा करते हैं, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की भी बाल रूप में जब हम अपने घर में जन्म कराते हैं और उनको अपने बालक के स्वरूप में हम पूजा करते हैं, तो इस भाव के साथ छठे दिन हम छठी मनाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि छठी के दिन छठी माता बच्चों का भाग्य लिखती हैं। मतलब जो भी बच्चे जन्म लेते हैं उनका भाग्य छठी के दिन लिखा जाता है। इसलिए विधि पूर्वक तरीके से छठी की पूजा की जाती है, छठी माता की पूजा की जाती है, ताकि हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा हो, हमारे बच्चों का भाग्य अच्छा हो। तो अब देखिए, वैसे तो भगवान लड्डू गोपाल कोई साधारण बालक नहीं है, भगवान है वो और विश्व के पालन करता है। लेकिन जो भाव से हम पूजा करते हैं, जिस भाव में हम उनको देखते हैं, उस भाव के अनुसार बस हम छठी मनाते हैं। एक भाव के स्वरूप में हम छठी मनाते हैं, तो अपने बालक की स्वरूप में हम उनकी छवि देखते हैं और फिर हम छठी का उत्सव मनाते हैं। फिर भगवान के स्वरूप में उनकी पूजा भी करते हैं। तो यह भाव की पूजा है, बस इसे भाव से ही समझना चाहिए, इसमें ज्यादा तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं हमें छठी का उत्सव कब मनाना चाहिए। जन्माष्टमी से छठे दिन हमें छठी का उत्सव मनाना चाहिए। अगर कभी जन्माष्टमी 2 दिन की पड़ रही है तो आप जिस दिन जन्माष्टमी मनाएं उससे छठे दिन छठी मनाएं। चाहे आप पहले जन्माष्टमी का व्रत रख रहे हैं या फिर दूसरे दिन आप जन्माष्टमी का व्रत रख रहे हैं, उसी के अनुसार आप छठी का उत्सव मना सकते हैं। अब जानते हैं लड्डू गोपाल की छठी की पूजा किस प्रकार से की जानी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको यह ध्यान देना है कि आपके घर जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है आपके परिवार में, तो छठी किस प्रकार से मनाई जाती है। मतलब आपके यहाँ छठी के नियम क्या होते हैं, तो आप उन नियमों का पालन करेंगे। इसके साथ ही भगवान की पूजा है, तो इसलिए यह लड्डू गोपाल जी हैं, तो इनकी पूजा में आप सभी नियमों का भी ध्यान रखेंगे। मतलब परंपरा के साथ हम इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि यह भगवान है। तो सबसे पहले आपको जिस दिन छठी मनानी है, कई स्थान ऐसे हैं जहां पर शाम की छठी मनाई जाती है और कई स्थान ऐसे हैं जहां पर सुबह छठी मनाई जाती है। वैसे विशेषकर दोपहर के बाद छठी की पूजा प्रारंभ हो जाती है लगभग सभी जगहों पर। तो लगभग 12 या 1 बजे के बाद आप पूजा की तैयारियां प्रारंभ कर सकते हैं। ये एक उत्सव होता है, तो घर में उत्सव का सा माहौल लगना चाहिए। मतलब आपके घर में घर के मुख्य द्वार पर बंधनवार लगा दीजिए। मुख्य द्वार पर आप रंगोली बना सकते हैं, फूलों से या रंगों से, जैसे भी संभव हो। और हाँ, घर में एक मधुर ध्वनि भगवान के भजन कीर्तन की अपने मोबाइल पर आप चला सकते हैं, जिससे घर का माहौल भी भक्तिपूर्ण हो जाता है। और इसके बाद आपको भगवान का भोग बनाना है। आपको तो आज विशेष रूप से भगवान के लिए
जो भोग बनाना है, जो भोग लगाया जाता है, वो कढ़ी चावल का लगता है। और इसके साथ ही आप और भी बहुत सारी चीजें भोग स्वरूप बना सकते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ जब बच्चों की छठी मनाई जाती है तो हर प्रकार का व्यंजन बनाया जाता है, जैसे कि मीठा भी, खट्टा भी, तीखा भी, मतलब कढ़ी चावल भी बनाते हैं। पकोड़े, पूरी, सब्जी, पुए, मतलब हर प्रकार के भोजन बनते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बच्चों की छठी में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। बच्चे की छठी जिस प्रकार से आप मनाते हैं, उसके जीवन में संपन्नता भी उसी प्रकार से आती है। इस प्रकार से आपका आने वाला जीवन भी संपन्न रहता है और सुखी रहता है। तो छठी को इसी प्रकार से हमारे यहाँ देखा जाता है। अब आपके यहाँ आपके परिवार में जिस प्रकार की चीजें बनती हैं, आप उस प्रकार से सभी व्यंजन बना सकते हैं और भगवान लड्डू गोपाल को भोग लगा सकते हैं। और भगवान लड्डू गोपाल की छठी में आपको ये जरूर करना चाहिए। इसके साथ आप फल रख लीजिए, माखन मिश्री बना लीजिए, मतलब अपनी शक्ति और अपने सामर्थ्य के अनुसार जितनी भी चीजें आपसे हो सकें, जैसा भी आप कर सकते हैं जरूर कीजिए। और इसके बाद जैसे ही भोग की सारी तैयारियां हो जाती हैं, तब हम लड्डू गोपाल की छठी का उत्सव प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले ठाकुर जी की मालिश कीजिए। आप चाहें तो शुद्ध देसी घी से ठाकुर जी की मालिश भी कर सकते हैं, जो कि गाय का हो। इसके साथ आप मक्खन से भी मालिश कर सकते हैं, या फिर कोई भी तेल भी आप ले सकते हैं, जैसे कि तिल का तेल, बादाम का तेल, इस प्रकार से कोई भी तेल लेकर आप भगवान की मालिश कर सकते हैं। बड़े प्रेम से, पूरे भक्ति भाव से अपने दोनों हाथों से, हल्के हाथों से, अपनी उंगलियों से भगवान की मालिश कीजिए, क्योंकि भगवान सिर्फ अभी 6 दिन के हैं, तो वह बहुत ही नाजुक हैं, तो बहुत आराम से उनकी मालिश करनी चाहिए। उसके बाद आप उनका अभिषेक करेंगे। तो सबसे पहले भगवान की जो अभिषेक की क्रिया होती है, उसमें दूध चाहिए। आपको क्या करना होगा कि आपको थोड़ा सा कच्चा दूध लेना होगा। अगर गाय का दूध आप लेंगे तो बहुत ही उत्तम रहेगा। अगर आपके पास गाय का दूध उपलब्ध नहीं है, तो आप दूध करने से पहले पात्र में थोड़ा सा गंगा जल डाल लें। फिर आपके पास जो भी दूध उपलब्ध है, आप उसमें डालकर ठाकुर जी को अभिषेक करा सकते हैं। उसके लिए आपको एक पात्र लेना होगा, ऐसा पात्र जिसमें आप ठाकुर जी को आराम से डुबकी लगवा सकें। तो दूध इतना होना चाहिए जिससे कि उसमें ठाकुर जी की डुबकी आप आराम से लगवा सकें। आपके लड्डू गोपाल जी का साइज का ध्यान रखते हुए आपको दूध लेना है। अब आप ठाकुर जी को अपने हाथों में लीजिए और दोनों हाथों में अच्छे से लेने के बाद उनके सर के पीछे अपना एक हाथ लगा लीजिए, ताकि उनका सर नीचे ना जाए। और उनको बहुत जल्दी जल्दी डुबकी लगवाई जाती है, ताकि ठाकुर जी का सर बहुत देर तक दूध के अंदर ना रहे। 3 बार डुबकी लगाई जाती है, पहले एक बार, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार दूध में डुबकी लगानी चाहिए। फिर आप उन्हें निकालकर शुद्ध जल से उनका अभिषेक कर लीजिए। इसके बाद साफ कपड़े से उनका अंग पोषण करके और फिर आप उन्हें पीले वस्त्र धारण कराएं। अच्छा, एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि छठी के दिन जिस प्रकार से बच्चों को नए वस्त्र ही पहनाए जाते हैं, इस प्रकार से भगवान लड्डू गोपाल को भी नए वस्त्र पहनाए जाएंगे। इस बात का आप अवश्य ध्यान रखें। तो पीले रंग के नए वस्त्र धारण करा के चंदन से उनका श्रृंगार कीजिए। फिर मोर, मुकुट, माला इत्यादि से आप उनका श्रृंगार कीजिए और इसके बाद आप उन्हें इत्र अर्पित कीजिए और फिर धूप, दीप इत्यादि जो भी आपके पास सामग्री है उससे विधि विधान से भगवान श्री कृष्ण की पूजा कीजिए। और हाँ, आज लड्डू गोपाल की छठी है, तो इस दिन उन्हें काजल जरूर लगाया जाता है। तो काजल आप इसी दिन बनाएंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि आप बाजार से खरीदकर काजल लाकर उन्हें लगा दें। बच्चों को जब भी काजल लगाया जाता है तो बिल्कुल नया काजल उसी समय पर बनाकर लगाया जाता है। तो आप जो दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के सामने, इस दीपक में से आप काजल बना सकते हैं। चाहे तो अलग से दीपक जलाकर भी काजल बनाया जा सकता है। 1 चम्मच को दीपक के ऊपर अगर आप रख देंगे तो उसकी लौ के द्वारा चम्मच में काजल बन जाता है। इस काजल को ठंडा करने के बाद भगवान श्री कृष्ण की आंखों में लगाइए। लड्डू गोपाल जी की
आंखों में काजल लगाने के बाद उनके हाथों में, उनके पैरों में, उनके माथे पर बिंदी के स्वरूप में, जैसे कि हम बच्चों के हाथों में लगाते हैं बिंदी, काली बिंदी, जिससे कि नजर न लगे, इस प्रकार से उनका श्रृंगार कर दीजिए। और हाँ, चम्मच में जो काजल बच जाए उसे परिवार के सभी सदस्यों की आंखों में लगा सकते हैं। ये काजल भगवान की प्रसादी है, तो इसे अपनी आंखों में लगाने से हर प्रकार की बुरी नजर से आपकी रक्षा भी होती है और भगवान का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। तो परिवार के सभी सदस्य मतलब अपनी आंखों में भाव स्वरूप से इस काजल को जरूर लगाएं। और हाँ, एक और चीज, जैसे कि जो दूध में आपने भगवान की डुबकी लगवाई है उस दूध का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। मतलब उस दूध को फेंकना नहीं है, आप उसका प्रयोग घर में खाने पीने में, बच्चों को देने में, खीर बनाने में कर सकते हैं। मतलब वो प्रसाद है, उसका प्रयोग किया जाएगा। अपने घर में काजल लगाने के बाद भगवान लड्डू गोपाल को नजरिया अवश्य पहनाएं। जैसे बच्चों को नजर लगती है और हम नजरिया पहनाते हैं काले और सफेद मोतियों की, उसी प्रकार से अपने लड्डू गोपाल जी को भी नजरिया अवश्य पहनाएं। आप चाहें तो चांदी की भी नजरिया उनको पहना सकते हैं। आप हाथों में, पैरों में, गले में भी काली मोतियों की नजरिया अवश्य पहना सकते हैं। हमारे लड्डू गोपाल को सबकी नजर लग जाती है, क्योंकि वो इतने प्यारे हैं, इतने नाजुक हैं कि हम प्यार से भी उन्हें देखते हैं तब भी उन्हें हमारी नजर लग जाती है। इसलिए श्रृंगार करने के बाद उनकी नजर अवश्य उतारें। अब भगवान की नजर कैसे उतरती है देखिए। भगवान की नजर उतारने के लिए आपको चाहिए एक शंख। एक छोटा सा शंख ले लीजिए। इस शंख में जल भरकर भगवान के चारों ओर 3 बार या 5 बार घुमा लीजिए क्लॉकवाइज। इससे भगवान की नजर उतर जाती है। अब इस जल का क्या करना चाहिए? इस जल को अपने पूरे घर में छिड़काव कर सकते हैं। इससे आपके घर पर किसी भी प्रकार की बुरी नजर नहीं लगती है और हमेशा घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहता है। इसके बाद लड्डू गोपाल जी की न्योछावर ली जाती है। जैसे कुछ पैसे आप अपने हाथ में ले लीजिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार और उन्हें भगवान के ऊपर से घुमाकर वहीं रख दीजिए। अब बाद में आप इस पैसे का क्या करेंगे? ये पैसा आप अपने धन के स्थान पर रख सकते हैं। कभी खर्च नहीं करते हैं इस पैसे को तो विश्वास कीजिए आपके घर में कभी धन का अभाव नहीं रहेगा। लेकिन यह पैसा कभी भी खर्च नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और हाँ, अगर आपको कभी यह पैसा खर्च करना भी हो तो भगवान के ऊपर ही खर्च करना चाहिए, भगवान के लिए ही खर्च करना चाहिए। जैसे कि आप लड्डू गोपाल जी के लिए कोई भी चीज लेकर आ रहे हैं या कोई उपहार लेकर आ रहे हैं तो उसमें इस पैसे को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और कहा जाता है कि ये पैसे जो न्योछावर के होते हैं ये किसी को दान कर देने चाहिए। देखिए, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया है, भगवान लड्डू गोपाल की हम बाल स्वरूप में पूजा करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, अपने मन में वही भाव रखते हैं। लेकिन हम यह भी जानते हैं कि वह भगवान है और हम उनकी पूजा भी करते हैं। अब भगवान की कोई भी चीज हमारे लिए प्रसादी है, उनके ऊपर से वारी हुई कोई भी चीज हम दान नहीं कर सकते। हम रख सकते हैं उसे अपने पास प्रसाद स्वरूप में, उनके आशीर्वाद के स्वरूप में। फिर उनके लिए हम कोई भी चीज लाकर उनको दे सकते हैं। साधारण जब हम अपने बच्चों के ऊपर कोई भी पैसा वारते हैं तो हम जरूर उसे दान कर देते हैं, लेकिन यह भगवान है, उनके ऊपर से उतरी हुई कोई भी चीज हम किसी को दान नहीं करते हैं। बाकी आपके यहाँ जिस प्रकार से होता है आप उस प्रकार से कर सकते हैं। मैं दान नहीं करती हूँ, मैं इस पैसे को अपने पास ही संभाल कर रखती हूँ। और साल में बहुत से ऐसे मौके आते हैं जब हम भगवान के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर आते हैं। उन पैसों को हम भगवान लड्डू गोपाल के लिए किसी चीज को लाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और हाँ, भगवान का अभिषेक करने के बाद, उनका श्रृंगार करने के बाद, उनका न्योछावर आदि सब कर लेने के बाद उनको भोग अवश्य लगाएं। और भोग में जो भी चीजें आपने बनवाई हैं, कढ़ी, चावल, मिठाई, माखन, मिश्री, फल इत्यादि सभी चीजों का भोग भगवान को लगा दीजिए और इसके बाद आरती कीजिए। इसके बाद क्षमा प्रार्थना कीजिए। और हाँ, एक चीज का ध्यान अवश्य रखें कि पूरी पूजा के दौरान अभिषेक से लेकर उनको
को भोग अर्पित करने तक सारी चीजों पर आप मंत्र जाप अवश्य करते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम जय श्री हरि विष्णु। राधे राधे। कृष्णा कृष्णा। अपनी इच्छा अनुसार नाम जप या मंत्र जाप जो भी चाहे करते जरूर जाएं। और छठी की पूजा संपन्न होने के बाद परिवार के सभी सदस्य मिलकर भगवान को जो भोग लगाया है उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिए और भगवान को धन्यवाद कीजिए कि उन्होंने आपको इतना सुंदर अवसर दिया है कि आज आप उनकी छठी मना सकते हैं, जन्मोत्सव मना सकते हैं। यह सभी चीजें सबके लिए संभव नहीं है, बहुत ही दुर्लभ है। इस समय आपको यह भगवान को धन्यवाद करना चाहिए कि भगवान ने आपको यह मौका दिया। इसके लिए भगवान को धन्यवाद कीजिए। इस वीडियो पर एक लाइक अवश्य कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। धन्यवाद।